सभी को मेरा नमस्कार। ये है पुणे वाला फिनकोप। आज हम एनालिसिस करेंगे पुणे वाला फिनकोप का, क्योंकि मैं रैंडम चार्ट ले रहा हूँ जिनके रिजल्ट आ रहे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं। जैसे इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है, तो मैंने ये रैंडम चार्ट लिया है। हम इसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, देखेंगे लेवल्स हमारे कहाँ हैं, क्या चीज़ है, ट्रेड लाइन कहाँ है और सपोर्ट कहाँ है, रेसिस्टेंस कहाँ है। फिर हम आरएसआई के बेस पे ट्रेड लेंगे। हमें डबल डबल कंफर्मेशन करते हैं इस एनालिसिस में हम। जब तक हमें डबल कंफर्मेशन नहीं मिल रहा तब तक हम ट्रेड नहीं करते। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ये है डेली टाइम फ्रेम। अब हम देखते हैं यहाँ पे सपोर्ट एरिया कहाँ है, रेजिस्टेंस एरिया कहाँ है। आपको क्लियर दिख रहा होगा ये एरिया क्या है आपके लिए। ये एरिया मेरे लिए सपोर्ट एरिया है। क्या एरिया है मेरे लिए? ये मेरे लिए सपोर्ट एरिया है। नियरली ये भी है कहाँ, ये सपोर्ट एरिया के पास है। अगर इसका ये ब्रेकआउट देता है तो मेरा फर्स्ट टारगेट क्या होगा? मेरा फर्स्ट टारगेट होगा ये वाला एरिया। 335 मेरा फर्स्ट टारगेट होगा, अगर इसे का ब्रेकआउट देके नीचे आता है तो। वो हम देखेंगे कि किस तरीके से ये रिएक्ट कर रहा है। बट अभी के लिए मैं आपको बता दूं, ये वाला एरिया मेरे लिए क्या है, ये सपोर्ट जोन है। रेसिस्टेंस जोन मेरे लिए क्या है? रेसिस्टेंस जो एक तो नियरेस्ट रेसिस्टेंस क्या है और फार रेसिस्टेंस क्या है। फार रेसिस्टेंस मेरे लिए ये वाला एरिया है, ठीक है। और नियरेस्ट रेसिस्टेंस कौन सा मेरे लिए? ये मेरे लिए क्या है? ये मेरे लिए फार रेसिस्टेंस एरिया है। नियरेस्ट रेसिस्टेंस एरिया कौन सा मेरे लिए? ये मेरे लिए नियरेस्ट रेसिस्टेंस है। ये वाला एरिया मेरे लिए नियरेस्ट रेसिस्टेंस है। अगर इसे ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो मैं ट्रेड करूंगा, अगर इसे नीचे की साइड ब्रेक करता है तो मैं इसे ट्रेड करूंगा। मेरे लिए अभी ये वाला एरिया जो है, ये मेरे लिए नियरेस्ट रेसिस्टेंस जोन है और ये मेरे लिए फार रेसिस्टेंस जोन है, मेरे लिए सपोर्ट जोन है। यहाँ मुझे कोई ट्रेड लाइन दिख रही है, यहाँ वन काइंड ऑफ ट्रेड लाइन है, पर वो कैपेबल नहीं है। देख, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे ड्रॉ करते हैं। उसका कोई मतलब नहीं बनता है, उस ट्रेड लाइन को हम फॉलो नहीं करते हैं। हम कुछ ट्रेड लाइन फॉलो करते हैं जो अच्छा रिजल्ट देती है। जैसे ये ट्रेड लाइन बन रही है, ये ट्रेड लाइन यहाँ पे फॉर्म हो रही है, ठीक है। ये देखिए, क्या मैं इसे ट्रेड कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि ऊपर जोन है नीचे जोन है। मैं क्या ट्रेड करूंगा इस ट्रेड लाइन को? ये देखिए, क्या ट्रेड करूंगा मैं? ऊपर जोन है नीचे जोन है, नहीं। तो इसलिए यहाँ पे ट्रेड लाइन नहीं बन रही है। चलिए आइए अब स्विच कर लेते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, वो देखते हैं किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। ये मेरा 1 आवर का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे मुझे कोई जोन दिख रहा है इसमें क्लियरली? नहीं, मुझे यहाँ पे कोई जोन नहीं दिख रहा है। सेम एज वन डे की चार्ट की तरह ये दिख रहा है मुझे। ये देखिए, कुछ जोन दिखा आपको? नहीं, सेम एज वन डे की चार्ट में दिख रहा है। जोन में पहले ही ड्रॉ कर चुका हूँ, सपोर्ट जोन और रिजेक्शन जोन, ये वाला एरिया। चलिए अब स्विच कर लेते हैं हम इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है पुणे वाला फिनकॉप। 15 मिनट पे मुझे कुछ दिख रहा है इसमें चार्ट में। 15 मिनट पे आपको कुछ दिख रहा है चार्ट में? 15 मिनट में एक ट्रेड लाइन मुझे दिख रही है, कहाँ पे? यहाँ से। ये ट्रेड लाइन यहाँ से ड्रॉ हो रही है और यहाँ पे ये ट्रेड लाइन। अगर इस ट्रेड लाइन को ऊपर की साइड ब्रेक करता है, यहाँ पे फिर रीटेस्ट करता है, फिर ब्रेक करता है हाई को, हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा? हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये वाला एरिया। ये वाला एरिया और ये वाला एरिया 400 तक हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। 380 से 400 तक हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, ये वाला एरिया। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें दिख रहा है। चलिए अब स्विच कर लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। थोड़ी पिक्चर और क्लियर हो जाएगी हमें चार्ट पे कि चल क्या रहा है। हम पहले सारी चीजें एनालाइज करते हैं, फिर उसके बाद देखिए, ये ये रिजेक्शन दे रही है। मैं देख, ये बहुत ही अच्छी सपोर्ट लाइन, ये ट्रेड लाइन है। अगर इसे ऊपर की साइड ब्रेक करेगा, रीटेस्ट करेगा, फिर हाई, जिस कैंडल में ऊपर की साइड क्लोज दिया है, इस ट्रेड लाइन से ऊपर एक कैंडल क्लोज दिया, फिर रीटेस्ट किया, जब उस कैंडल क्लोज का हाई क्लोज करेगा तो हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो हम वेट करेंगे। ये था हमारा ट्रेड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन निकालना। अब चलिए हम स्विच कर लेते हैं आरएसआई के बेस पे हम कैसे ट्रेडिंग करेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे आरएस के बेसिस पे, आरएसआई के बेसिस पे। ये हम कर लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम आरएसआई को, और ये कर ले, ये हमारा डेली है। आरएसआई के बेस पे हम दो तरीके से करते हैं, एक तो हम लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम और एक लेते हैं डेली टाइम फ्रेम, सेम चार्ट का। ये हो गया हमारा वीकली टाइम फ्रेम, ये हमारा ऑलरेडी डेली टाइम फ्रेम। चलिए अब हम आरएसआई लगा लेते हैं। मैं आपको सेटिंग बता देता हूँ आरएसआई की, क्या हमें सेटिंग लगानी है। या आप खुद से एनालिसिस कर सकते हैं, या आप खुद से एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आपको आरएसआई की सीरीज देखनी है,
आप जाइए मेरे प्लेलिस्ट में, वहां पे आपको सीरीज मिल जाएगी, कंप्लीट पार्ट मिल जाएंगे, किस तरीके से एनालाइज करना है, क्या करना है, सारी चीजें मिल जाएंगी। चलिए मैं थोड़े चेंजेस कर लेता हूँ। मैं अपर लिमिट 60 कर लेता हूँ, लोअर लिमिट 40 कर लेता हूँ। ये देखिए, ये मैंने दो चेंजेस किए हैं, एक तो अपर लिमिट चेंज किया है, एक लोअर लिमिट चेंज की है, दो लिमिट मैंने चेंज किए हैं इसमें। देखिए अब मैं चार्ट में क्या देखूंगा वीकली में, कब इसने 40 क्रॉस किया है, कब इसने 40 क्रॉस किया है और 40 से ऊपर बना हुआ है। 40 क्रॉस करने का मतलब है नीचे आए फिर 40 क्रॉस करे और उसके ऊपर बना रहे। ये देखिए यहाँ पे इसने क्या क्रॉस किया है, यहाँ पे इसने 40 क्रॉस किया है। कौन सी कैंडल पे क्रॉस किया मैं दिखा देता हूँ। इस कैंडल पे क्रॉस किया नहीं, ये इस कैंडल पे क्रॉस किया इसने 40। डन। 40 क्रॉस कहाँ किया है, इस कैंडल पे क्रॉस किया है, यानी ये रिसेंटली ही इसने क्रॉस किया, रिसेंटली वीक में। चलिए अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें इसे ट्रेड करना है। ये मैं यहाँ पे पुणे वाला का चार्ट लगा लेता हूँ। ये मेरा पुणे वाला का चार्ट लग गया। चलिए अब देखते हैं कि हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। इसने कब लिया रिसेंटली, 26 दिसंबर 2022। 26 दिसंबर 2022 को एक बार दोबारा लगा लेता हूँ मैं इसे, कहाँ पे, यहाँ पे, इस कैंडल पे, 26 दिसंबर 2022। ये वाला एरिया, यस, ये वाला एरिया है मेरा 26 दिसंबर 2022। मुझे देखना है, मुझे वीकली पे क्या देखना है, वीकली पे मुझे देखना है कि इसने कब 40 क्रॉस किया है। 40 से ऊपर क्रॉस किया है, मैं जोन बना लूंगा और उस जोन में ट्रेड करूंगा। ये 40 से ऊपर मुझे एक जोन मिल गया। अब मैं देखूंगा यहाँ पे डेली चार्ट में कि इसने 60 कब क्रॉस किया है। 60 कब क्रॉस किया है, इस कैंडल में 60 क्रॉस किया है, इस कैंडल में 60 क्रॉस किया है, इस कैंडल में 60 क्रॉस किया है। कितने पॉइंट की कैंडल है ये, 15 पॉइंट की कैंडल है ये। मैं अवॉइड कर दूंगा ट्रेड को, मैं ट्रेड नहीं लूंगा। ये बहुत बड़ी कैंडल है 15 पॉइंट की, मैं ट्रेड नहीं लूंगा, मैं अवॉइड कर दूंगा। मैं नेक्स्ट टाइम देखूंगा कब ये 60 क्रॉस कर रहा है, कब ये 60 क्रॉस कर रहा है। 50, 54, यहाँ इसने इसमें 60 क्रॉस किया है। कितने पॉइंट का है ये है मेरा 6 पॉइंट का। ये मेरी 6 पॉइंट की कैंडल है, मैं ट्रेड करूंगा। ये मेरी कितने पॉइंट की कैंडल है, कितना हाई है इसका, इसका हाई है 304292, इसका लो है, यानी मेरी 8 4, हाँ 12 पॉइंट की कैंडल है। मैं इसे ट्रेड करूंगा, नो इशू। 10 से 12 पॉइंट की कैंडल है, मैं रिस्क लेके इसे ट्रेड करूंगा। आई विल ट्रेड इट। चलिए इसे ट्रेड, इसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ट्रेड करनी है। कौन सी कैंडल है ये ये कैंडल है मेरी, इस कैंडल के हाई पे मैं ट्रेड लूंगा। एसएल कहाँ होगा मेरा, इस कैंडल के लो पे। एसएल मींस एसएल, एसएल के सिवा हमें कुछ और दिखना नहीं चाहिए। आपको इस बात का ध्यान रखना है, एसएल के सिवा हमें कुछ दिखना नहीं चाहिए। ले लीजिए, आप 1:2 लेना चाहे 1:2 ले लीजिए, 1:3 लेना चाहे आप 1:3 ले लीजिए, और 1:4 लेना है अगर आपको, तो आप 1:4 भी ले सकते हैं। ये देखिए, ये लीजिए। ये देखिए, 1:2 पे बुक करना है 1:2 पे बुक कर लें, 1:3 पे बुक करना है 1:3 पे बुक कर ले, 1:4 पे बुक करना है 1:4 पे बुक कर ले, नो इशू। मर्जी आपकी है, मर्जी आपकी है, जहां आपको बुक करना है वहां बुक कर लीजिए, जहां आपको बुक करना है वहां बुक कर लीजिए। इस ट्रेड में ये पोजीशन, ये जो मैं आपको स्टाइल बता रहा हूँ, ट्रेडिंग स्टाइल, इस ट्रेडिंग स्टाइल में आपको इतने बढ़िया बढ़िया ट्रेड मिलेंगे आप सोच नहीं सकते, जो बहुत बहुत लंबे टाइम तक चलेंगे। इस तरह के ट्रेड आपको मिलेंगे इस ट्रेडिंग स्टाइल में। कितना प्रॉफिट मिला आपको, आप खुद देख लीजिए, मैं आपको बताने नहीं वाला, आप खुद देख लीजिए, खुद एनालाइज कीजिए, खुद ट्रेडिंग स्टाइल अपना ढूंढिए, तो आपको पता चलेगा। क्या मुझे इसमें इस कैंडल में लेना चाहिए 5943, 60 यानी 20 पॉइंट, नहीं, मैं इस कैंडल को टच भी नहीं करूंगा। जब इसने क्रॉस किया 60, मैं इस कैंडल को भूल जाऊंगा, मैं इस कैंडल को भूल जाऊंगा, मैं इस कैंडल को छूंगा भी नहीं। ये कैंडल 59, 60 करो नहीं, इसे मैं इसमें ट्रेड ही नहीं लेना, ऐसे ट्रेड ही नहीं लेने हैं, जहां पे रिस्क लगे ऐसे ट्रेड ही नहीं लेने हैं। अब ये नीचे चल रहा है, तो ये लिए हमारे लिए अलर्ट है। जब ये क्रॉस करेगा 60, मैं तुरंत क्लोजिंग दी 60 के ऊपर मैं ट्रेड लूंगा।
पुणे वाला फिनकोप मेरे लिए अलर्ट है इस टाइम पे। अगर ये ऊपर की साइड जाता है तो मैं इसमें ट्रेड करूंगा, दैट्स इट। मैं इसमें ट्रेड करने वाला हूँ अगर ये ऊपर की साइड जाता है। इसमें इंट्राडे तो ट्रेड बन ही नहीं रहा है क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम पे 60 से ऊपर है ही नहीं। तो चलिए हम यहीं इस चार्ट को समाप्त करते हैं, यहीं हम इसका एनालिसिस समाप्त करते हैं।